नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। पंजाब में 2 दिन पहले पीएम मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा और पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई इस चूक को लेकर कई बीजेपी नेता लगातार पंजाब सरकार पर सवाल उठा रहे और उनसे जवाब मांग रहे। और वहीं इस बीच बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और उनकी सलामती के लिए देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना की। और वहीं आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा की और पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। और पूजा के बाद उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ और काल भैरव को पीएम पर कृपा है और क्योंकि आज काशी जिस भव्य रूप में वो बाबा विश्वनाथ के कृपा पाठ पीएम मोदी की वजह से ही संभव है, इसलिए बाबा की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। ये प्रार्थना हमने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव से की है। और कल पंजाब में जो कुछ हुआ है वो भारत की संवैधानिक मान्यताओं को लोकतांत्रिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाता है। जब देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस की एक सरकार का है तो आप अनुमान कर सकते हैं कि अन्य संवैधानिक संस्था और आम नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होगा। और वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के गुफा मंदिर में पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा की और पुजारियों के साथ पीएम के कल्याण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है और किसानों के घरेलू बिजली बिल और ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। और मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया कि किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए संकल्पित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी नलकूप के लिए विद्युत दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50% छूट देने का निर्णय लिया है। और यूपी चुनाव में अब चुनावी वादों और तोहफों का वार पलटवार हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। और वहीं आम आदमी पार्टी पहले ही सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी की बिजली कंपनियां 1 लाख करोड़ के घाटे में और सरकार पहले ही 11,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। और अब किसानों और आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा हो रहा है। और इसके लिए सरकार को करीब 24,000 करोड़ का इंतजाम और करना होगा, यानी कुल मिलाकर 35,000 करोड़ की सब्सिडी का इंतजाम करना होगा। लेकिन जहां चुनाव जीतने की होड़ होती है वहां तर्क नहीं देखे जाते और वादा करने वाला पिछले इतिहास भी नहीं देखता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए और राज्य के 75 जिलों में से सिर्फ 5 ऐसे जिले बचे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया और बाकी 70 जिलों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और यूपी के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिला दिल्ली से सटा गौतम बुद्ध नगर है और यहाँ दिल्ली की तरह ही तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 600 नए मामले सामने आए हैं और वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 1,706 हो गए। और यूपी के कोरोना संक्रमित जिलों में दूसरे नंबर पर राजधानी लखनऊ है और यहां 408 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 1,153 सक्रिय मामले हैं। और वहीं मेरठ जनपद 401 नए मामले और 798 सक्रिय मामले के साथ तीसरे नंबर पर है। और इस लिस्ट में चौथे नंबर पर गाजियाबाद जिला है और यहाँ 382 नए मामले सामने आए, जिसके बाद गाजियाबाद जिले में सक्रिय मामले बढ़कर 1,180 हो गए। और इसके साथ ही 4 और ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के नए मामले 100 के पार हैं। और बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,121 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामले बढ़कर 8,224 हो गए। और इसके अलावा 47 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी मौत दी।
और वहीं आपको बता दें कि राज्य के जिन जिलों में एक्टिव मामले 1000 के पार हैं, वहां गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत अब धार्मिक संस्थानों, चिड़ियाघर, म्यूजियम जैसे में मास्क अनिवार्य होगा और यहां कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। और इसके साथ ही स्विमिंग पूल और जिम को भी बंद कर दिया गया और रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों को 50% की क्षमता के साथ चलाने का आदेश दिया गया है। और वहीं 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने करीब 2 दर्जन से अधिक गांव का दौरा कर जनसभाओं को संबोधित करते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। और मंच से जनता को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि आज देश में जब कोई पूंजीपति लोन लेता है तो उसको बोला जाता है कि जब चाहे वापस कर दीजिएगा। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि व्यवस्थाएं सब लोगों के लिए एक समान नहीं है। अगर कोई बड़ा आदमी पुलिस थाने में जाता है तो पुलिस कहती है आइए बैठिएगा और इन साहब के लिए चाय लाइएगा जरा, और अगर कोई आम आदमी जाए तो उससे कहा जाता है हाँ भाई क्यों आए, जान खाने आए हो, ऐसा क्यों है। और आज देश की आज़ादी के बाद भी अपने अधिकारों के लिए किसी की सिफारिश करनी पड़ती है, जिसके कारण एक व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। और बीजेपी सांसद वरुण गांधी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हम लोगों के देश हित के मुद्दे उठाए, कुछ नेता लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और हम राष्ट्रहित के लिए राजनीति में आए हैं और हम दल नीति के लिए नहीं आए। और हम भारत माँ हिंदुस्तान का झंडा पकड़कर राजनीति के आगे आए हैं और अगर हमें भारत माता के झंडे को ऊंचा करने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे देश की असली समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान को उसकी उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है और मजदूरों को उसकी दिहाड़ी कमतर करके दी जा रही है। और हम सब मिलकर देश की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और वरुण गांधी ने हम सब का मतलब समझाते हुए बोला कि ये मतलब हिंदू से मुसलमान और सिख और बाकी सब हिंदुस्तान सब मिलकर इस देश का भविष्य बनाएंगे और उस पर ध्यान दें जिनके पास 5 रोटी है उनमें से 2 रोटी उस जरूरतमंद गरीब को दें जिसके घर दिवाली की मिठाई बांटकर खुशियां मिले। मैंने बोला है ये जो सरकार निजीकरण कर रही है ये निजीकरण कर अपने आप में खराब है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये निजीकरण पूंजीवादीकरण के रूप में तब्दील नहीं होना चाहिए, बल्कि कंपनियां सौंपा जाए तो उसमें काम करने वाले मजदूरों को, बेरोजगारों को ना किए जाए और ग्रामीण इलाकों भी रोजगार दिया जाना चाहिए। अगर ये रेल बिक जाएंगे, हवाई या जहाज बिक जाएंगे तो क्या ये लोग गांव के लोगों को रोजगार देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए मैं निजीकरण का विरोध करता हूं।